नमस्कार, मैं प्रतिमा ठाकुर। चंद्रपुर महानगर पालिका की जो इलेक्शन लगे हुए हैं, मैं प्रभाग क्रमांक 17 डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, इस प्रभाग से शिवसेना भाजपा महायुति की सर्वसाधारण महिला क गढ़ की उम्मीदवार हूँ। आप जो बताइए प्रमुख समस्या क्या क्या नजर आती है आपको आपके प्रभाग में? मैं आपको बताना चाहूंगी, इस प्रभाग में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ रास्ते, नाली, लाइट नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी मैं रात के समय प्रचार कर रही हूँ तो कल मेरे सामने से एक बिबटा जो होता है, चीता जो होता है, वो जम कर गया है। तो मैं समझ सकती हूँ कि यहाँ पर जो किनारे पे जो बस्ती बसी हुई है, जो घर बसे हुए हैं, वो अपनी जान जोखिम में लेकर यहाँ पे जी रहे हैं। तो समस्याएं ऐसे अनेक है, सविस्तर में हम चर्चा करेंगे ही। मैं हर समस्या से रूबरू हूँ। रास्ते बने हुए हैं तो रास्तों की परिस्थिति ऐसी है कि सिर्फ सीमेंट और कंक्रीट उन्होंने बिछा दिया है। मैं अब जब वार्ड में घूमती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पर नीचे से मट्टी धसी हुई है, यानी दुर्घटना कभी भी हो सकती है। अगर वहां से एक भारी वाहन अगर गुजरता है तो रास्ता कभी भी बैठ सकता है। तो इस परिस्थिति का यहाँ का इस वार्ड का विकास है, जो मेरे आने के बाद में ये इस तरीके का जो विकास है वो टोटली रुक जाएगा। जैसे आप अभी प्रचार में घूमने तो आपको क्या क्या और प्रमुख रूप से समस्या समझ में आ रही है? प्रमुख समस्या तो देखिए, पानी लोगों के घरों में अधिकतर नल के कनेक्शन लगे हैं। समझिए कि 70% लोगों के घर में नल के कनेक्शन है, बाकी 30% कनेक्शन ही नहीं है। और जहाँ कनेक्शन है वहां पानी नहीं है। कहीं ऐसा है कि डाउन, ऐसे ये ऊंचा और खाली एरिया है तो कहीं डाउन में नल खुले पड़े हैं और पानी बह रहा है, देखने वाला कोई नहीं है। जनप्रतिनिधि यहाँ पर, कचरे की गाड़ी नहीं आती। कचरा संकलन का जो एक महानगर पालिका का एक जो उपक्रम है, वो उपक्रम गली के लोगों को नहीं मिलता उसका फायदा। सिर्फ रोड पर से गाड़ियां आती है और रास्ते पर का कचरा लेके चली जाती है। गलियों में फवारनी नहीं होती है, नालियां साफ नहीं होती है, रास्तों पे झाड़ू नहीं लगता है। ऐसी बहुत सी जो समस्या है मैं यहाँ पर देख रही हूँ। और सबसे बड़ी समस्या मैंने ये देखा कि देखकर मुझे बहुत शर्म लग रही थी कि आज भी मेरी यहाँ की माता बहनें जो है, शोक गड्ढा जो बोला जाता, और महानगर पालिका का उपक्रम है कि आज अगर हम एक अपार्टमेंट बनाते हैं तो वहां पर पानी संचित होना चाहिए। मगर हर अपार्टमेंट की कंडीशन रहती है कि एक शोक गड्ढा बना के पानी उसमें जाना चाहिए। ये तो खैर आज के जनरेशन के हिसाब से रोड रास्ते हर जगह सीमेंट के, तो जमीन में पानी शोषित नहीं होता, इसलिए वो योजना है महानगर पालिका की। और मेरे प्रभाग की बहुत दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ की महिलाएं वो शोक गड्ढा जो करके रखी अपने घर के बाजू में, जो इतनी चौड़ाई का वो गड्ढा 3 से 4 फीट का खोदी है, उस गड्ढे में इनके संडास का पानी, बर्तन का पानी, आंग धोने का पानी, इस तरीके का पानी उस गड्ढे में जमा होता है। अब सोखेगा भी कितना, पानी भरता है तो उससे बीमारियां फैलती, दुर्गंध आती। तो मेरी माता बहनाएं नहाने से पहले वो पानी बकेट में भरती और उसको बाहर जाके फेंकती है। ये परिस्थिति इस प्रभाग की है। अगर आप नगर सेवक बनते हैं तो कौन कौन से विकास काम आप करने वाले? मैंने अपने वचननामे में डाला है, लोगों को वाटर, गटर, मीटर, ये 3 के अलावा भी बहुत सी अपेक्षाएं अपने नगर सेवक से होती है। तो मैं अपने प्रभाग के लिए वो सरकारी योजना पूरी लाऊंगी। मेरा ये जो जनसंपर्क आज प्रचार कार्यालय है, इसे मैं अपना जनसंपर्क कार्यालय के रूप में इसे ऐसे ही कार्यान्वित रखूंगी। और यहाँ पर स्वर्गीय आनंद दी के मदद कक्ष, जो शिंदे साहब ने हर शहर में एक सेंटर होना चाहिए, ये उनका आदेश है हम लोगों के लिए, शिव सैनिकों के लिए। तो ये सेंटर सब लोगों के लिए खुला रहेगा। यहाँ से हर शासकीय योजना गौर गरीबों तक किस तरीके से पहुंचाने में मैं मदद करूंगी, उसका मैं पुरजोर कोशिश करूंगी। साथ आपको बताना चाहूंगी कि पिछले 2-3 दिनों में हमारे महसूल मंत्री के 2-3 यहाँ सभाएं हो चुकी है। विषय है पट्टे का, जो कि मेरे प्रभाग के लिए बहुत फायदेशीर है। और मुझे एक पीडीएफ आया है कि 300 लोगों के नाम जो है पट्टे में सैंक्शन हुए हैं। तो अभी मैं अपना बिजी शेड्यूल के कारण उन 300 लोगों तक नहीं पहुंच पाई हूँ। तो मैं जैसे ही इलेक्शन होता है, रिजल्ट तो भगवान के हाथ में, लोगों के हाथ में, रिजल्ट की परवाह न करते हुए उन 300 लोगों तक पहुंचूंगी। और कोशिश करूंगी, कोशिश में 100%, जब सरकार ने उनका नाम ही दे दिया है तो 100% उन 300 लोगों को इस शासन की जो पट्टे की योजना है वो मिलनी चाहिए। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। आने वाले 15 तारीख को चुनाव है, जनता से क्या एक अपील करेंगे आप? जनता से आपके माध्यम से यही अपील करूंगी
कि ये प्रभाग, ये एरिया जो है 20 से 25 साल पुराना है और यहाँ पर किसी तरीके का विकास नहीं है। आपने हर पार्टी के चेहरों को मौका दिया है, लेकिन हमारे भाजपा महायुति सरकार के, भाजपा और शिवसेना की महायुति सरकार के उम्मीदवारों को आपने कभी प्यार और आशीर्वाद नहीं दिया। तो अब बदल लाइए, क्योंकि कैसा है आज के समय में बदल बहुत जरूरी है। और आपके माध्यम से लोगों को यही बोलूंगी कि आपके सामने मैं प्रतिमा ठाकुर विनती कर रही हूँ कि आपके अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए, अपने प्रभाग के भविष्य के लिए महायुति सरकार के उम्मीदवारों को भरपूर बहुमतों से चुनकर देंगे, ऐसी मैं आप सबसे अपेक्षा करती हूँ। धन्यवाद।